नया चीज आज क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड। एलिमेंट समाप्त हो गया ना, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कंपाउंड। ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंस के दो ब्रांच थे, कौन कौन बोलिए? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग, तीन ब्रांच, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कंपाउंड क्या है आज उसके बारे में हम लोग डिटेल से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, राइट? तो समझिए पहले कंपाउंड क्या है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, क्या बोले? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, यस और नो, एक फिक्स रेशियो में। फिक्स रेशियो का मतलब क्या हुआ? जैसे तैसे कंबाइन नहीं होगा, फिक्स रेशियो होगा कि इसका अगर दो चीज है तो दोनों का मात्रा क्या होगा? सेम होगा, फिक्स होगा। अभी बताएंगे आपको तो समझ में आएगा, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड बोलते हैं, यस और नो। जैसे वाटर, वाटर क्या है? कंपाउंड। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे तो हमेशा 1:8 होगा। क्या होगा बोलिए? 1:8 का मतलब क्या हुआ? अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 9 ग्राम वाटर लेंगे, कितना ग्राम? आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर 9 ग्राम आप क्या लेते हैं? H2O लेते हैं, तो इसमें क्या होगा बाबू? 1 ग्राम होगा कौन चीज बोलिए? हाइड्रोजन, यस और नो। और 8 ग्राम क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? फिक्स रेशियो है। रेशियो क्या है बाबू? 1:8 इसका रेशियो है। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे ये पानी समुद्र का हो, समुद्र का भी तो पानी होगा, उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? H2O। उसका भी 9 ग्राम लीजिएगा तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना कीजिएगा तो हाइड्रोजन कितना होगा? 1 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा? 8 ग्राम। मेरी बात समझ में आ रहा है? नदी का पानी लीजिएगा, यस और नो, ठीक है? और नदी का पानी अगर 18 ग्राम लीजिएगा, कितना ग्राम? 18 ग्राम लीजिएगा, यस और नो, तो कितना ग्राम? 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम कौन होगा? ऑक्सीजन। मेरी बात समझ में आया? तो यहां रेशियो क्या होगा बताइए? काटिएगा, 2 और 16 काटिएगा तो क्या होगा? 1/8। 1:8 आएगा कि नहीं आएगा? इसके बारे में डिटेल से अभी जस्ट बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट ये है कि कंपाउंड में एलिमेंट फिक्स होता है, यानी वाटर एक कंपाउंड है तो वाटर में एलिमेंट फिक्स होगा। और कौन एलिमेंट होता है बाबू? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब वाटर चाहे नाला का हो, चाहे नदी का हो, चाहे तालाब का हो, महासागर का हो, सबका वाटर में होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। बात समझ में आ रहा है? और उसमें हाइड्रोजन की मात्रा जितनी होगी, ऑक्सीजन का मात्रा उससे क्या गुना ज्यादा होगा। यहां हमने बताया 1 ग्राम लिए तो ये 8 ग्राम लिए, ये 2 ग्राम लिए हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन 16 ग्राम लिए। इसका मतलब क्या हुआ? 8 ग्राम, या सॉरी, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन का कितना गुना होगा? 8 गुना होगा, यस और नो। मान लिया जाए अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? 24 ग्राम होगा, यस और नो। अगर हाइड्रोजन 4 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना? 32। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। यानी रेशियो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। तो यहां से डिफिनीशन क्या आता है क्लियर हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से समझो। किन्हीं का आवाज आ रहा है? आवाज बंद कर देंगे। कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स आर द कौन सब्सटेंस बोलिए? प्योर सब्सटेंसेस which are made up of two or more elements,
किससे बना हुआ होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स तत्वों से बना होता है। मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यस और नो? यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइंड भी फिजिकली नहीं, कौन सा कॉम्बिनेशन? केमिकली। केमिकली कॉम्बिनेशन का मतलब होता है उनके बीच बॉन्ड जुड़ गया। कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। यस और नो? उनको हाथ से तोड़ा नहीं जा सकता है। आप कंबाइन करते हैं, आप चिवड़ा में बादाम कंबाइन करते हैं, वो भी मिक्स हो गया, कंबाइन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं हुआ। उसको आप हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं, वो केमिकली कंबाइन नहीं हुआ। केमिकली कंबाइन का क्या मतलब होता है? उसको आप ऐसे अलग नहीं। कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में, उधर से हाइड्रोजन खींचिए, इधर से होता है ऐसा, एक गिलास पानी ले लो और उधर से तुम खींचो और इधर से हम खींचते हैं, उधर हाइड्रोजन खींचा गया, इधर ऑक्सीजन। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। यस और नो? उसको तोड़ना पड़ेगा तो केमिकल प्रोसेस से तोड़ना पड़ेगा, फिजिकली आप जोर लगा के उसको तोड़ नहीं सकते। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया? कैसे कंबाइन करता है? बॉन्ड के द्वारा, केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिक्स रेशियो बाय मास, पहले समझिए आप। एग्जाम्पल कंपाउंड का समझिए। जैसे वाटर एक क्या है? कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2। यस और नो? कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CO2। यस और नो? कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक अलग कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होगा CO। ध्यान देना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O2। खोपड़ी में आ रहा है कि नहीं? देखो, घबराना नहीं, यहां H2O है और यहां H2O2 है, फॉर्मूला अलग है, रेशियो अलग हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर हो रहा है? फॉर्मूला होता है H2SO4। यस और नो? सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला होता है NaCl। यस और नो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। वॉशिंग सोडा ये भी एक कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। यस और नो? ठीक है, अब आप कंपाउंड के फॉर्मूला को या कंपाउंड को पहचान जाइएगा। कंपाउंड का पहचान क्या है? कि इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं। जैसे आप इसमें वाटर में क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, तो दो एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या है? कंपाउंड है। यहां देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट है, कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपाउंड हो गया। आप सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए तीन एलिमेंट मिला हुआ है, कौन कौन? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये भी क्या है? कंपाउंड हो गया। आप वॉशिंग सोडा में देखिए सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यस और नो, चार एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपको कंपाउंड्स हैं। लेकिन शर्त ये है कि यहां तो ये समझ में आया कि दो या दो से अधिक एलिमेंट होता है, लेकिन फिक्स रेशियो में भी कंबाइंड रहता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में आ रहा है? और इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। हालांकि आगे पढ़ना है, लेकिन अभी आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट। यहां हम कुछ एलिमेंट का, ज्यादा नहीं, यहां एलिमेंट्स लिखे हैं और यहां उसका हम लेते हैं
ग्राम एटॉमिक मास। क्या लेते हैं? ध्यान दीजिएगा, ग्राम एटॉमिक मास, इसको यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? यू। पहले इसको एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन आजकल आईयूपीएसी कहा कि एएमयू नहीं चलेगा। यस और नो? कलम को बचाना है, इंक को बचाना है, समय को बचाना है, इसलिए उसको क्या कर दिया? यू। पहले एएमयू का मतलब होता था एटॉमिक मास यूनिट, आजकल क्या है? यू। यू मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है? बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, कुछ एलिमेंट का हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। यस और नो? यू हम नहीं भी लिखेंगे तो यहां यू लिखा हुआ है, आपको बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कुछ का जैसे हीलियम का होता है 4U, जो काम का चीज है। यस और नो? ठीक है, ज्यादा नहीं लेते हैं हम लोग। जो आप ले लीजिए, बोरोन का ले लो 7U, बेरिलियम का 8 ले सकते हो 8U, लेकिन इस सब का नहीं, मेन यहां पर होता है, क्या होगा बोलो? 5 में क्या होगा? ये हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम छोड़ दिए क्या हम लोग? अब आगे ले लिए हम, उल्टा पुल्टा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लेते हैं। क्या फर्क क्या पड़ता है? लिथियम का उल्टा कर दिए हम, यहां इसको हटा दो, काम का चीज ही लेते हैं हम लोग, उल्टा कर दिए। लिथियम का कितना होगा बोलो? 7U हो जाएगा, जो काम का चीज है वही लेते हैं, वो चूंकि उसके बाद बात करेंगे अलग में। कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का कितना होता है? 12U। कार्बन का कितना? नाइट्रोजन का कितना? 14U। मेरी बात समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन का कितना? 14U। समझ गए बात को? उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16U। कितना U? ऑक्सीजन का कितना U? ठीक है। अब सोडियम का 23U। कितना? बस। मैग्नीशियम का होगा 24U, 24U। यस और नो? एल्युमिनियम का होगा 27U, 27U। यस और नो? ठीक है। फॉस्फोरस का होगा 31U, जो मेन चीज है। यस और नो? सल्फर का होगा 32U, राइट? ठीक है। क्लोरीन का अलग होता है 35.5U होता है, ध्यान देना। पोटेशियम का होता है कितना U? 39U। और कैल्शियम का कितना U होता है? 40U। अभी फिलहाल के लिए आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर यह बात क्या बोल रहा है कि कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास। बात समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर साइड में आपको बता देते हैं। बात करें किसका? वाटर का। किसका बात किया जाए? वाटर। तो वाटर कैसे कंपाउंड है? तो पहला बात है, वाटर इसलिए कंपाउंड है क्योंकि वाटर 2 एलिमेंट से बना हुआ है। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, राइट? और दूसरा उसका कारण यह है कि दोनों का रेशियो क्या है? फिक्स है। कैसे फिक्स रेशियो है और रेशियो कितना होता है, यह मैं आपको बताता हूं कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। पहला लिखिए यहां कौन चीज? H माने हाइड्रोजन, चलेगा? और यहां OXY मतलब ऑक्सीजन। मुझे बताइए आप, इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है? कितने एटम है? मैंने कहा था ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब हुआ एक एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। तो कितने एटम है हाइड्रोजन के बाबू? 2 एटम है। यस, ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2 एटम। तो एक एटम का मास क्या है? 1U। तो 2 एटम का मास क्या होगा? 2U। तो 2U होगा। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? नीचे क्या है बोलिए? ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बोलिए? 16U। U से U कट गया,
2 से यहां 16 8 बार में कट गया, तो 1/8 यानी 1:8। इससे पता चला कि वाटर में हाइड्रोजन और किसका, ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा, चाहे वो पानी नदी का हो, चाहे वो पानी तालाब का हो, चाहे वो महासागर का हो, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। कौन कौन समझे इसको? पक्का कॉन्सेप्ट आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नोट डाउन करिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसका, ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? फॉर्मूला है CO2। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड इस वजह से है क्योंकि यह कितने एलिमेंट से बना हुआ है? 2 एलिमेंट से। कौन कौन एलिमेंट? कार्बन और ऑक्सीजन। यस और नो? ठीक है, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, कौन कौन? कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। ठेठ भाषा में किससे मिला हुआ है? बोलिए, किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। अब इसमें रेशियो फिक्स क्यों है? कैसे फिक्स रेशियो है? ध्यान देना, 2 एलिमेंट है, दोनों का रेशियो निकालते हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन। रेडी है सारे आदमी? आप बताइए हमें, इसमें इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है? एक एटम है, 1 एटम है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? बोलिए। तो क्या आ जाएगा यहां? 12U होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। तो एक ऑक्सीजन का 16U होता है, तो 2 का क्या होगा? 32U होगा। कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं? तो कितना होगा? 32। ये कट गया, ये कितना से कटेगा? बोलिए। ये मान लिया जाए 4 से 4 तिहाई 12 और 4 से 8, डायरेक्ट हो गया 3/8 यानी 3:8। कहने का मतलब ये हुआ मेरा, अब यहां से ले लेते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बाबू? 3:8। या इसको C/O यानी क्या हुआ? 3/8 यानी 3:8। कहने का मतलब यहां से समझो। अब बताना तुम लोग, हम जवाब पूछेंगे तुमसे। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हुआ? 3:8। तो अगर यहां ध्यान से सब बच्चा समझना, वाटर वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिए, कितना ग्राम? तो कितना ग्राम इसमें क्या निकल के आएगा? कार्बन। 3 ग्राम क्या हुआ? कार्बन। और 8 ग्राम कौन हुआ? ऑक्सीजन। कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? रेशियो 3:8। ठीक है, मैथमेटिक्स है। अगर ध्यान दो, रेडी हो? पक्का? अगर 6 ग्राम कार्बन है, अरे इसका दुगना हुआ तो इधर भी दुगना होगा। कितना? 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा ही बताओ तो, बताना, 30 ग्राम कार्बन है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा? बोलो तो। कितना ग्राम? 80 ग्राम ऑक्सीजन। जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी ठीक है वो जवाब दे देगा, और जिसका नहीं है उसका तो भगवान मालिक है। इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इधर 3 है तो इधर 8 है, तो इधर 6 होगा, तो इधर 16 होगा। इधर दुगना कर रहे हैं तो इधर भी क्या होगा? दुगना। माथा अपना लगाना है। इधर 10 गुना किए तो इधर भी क्या होगा? 10 गुना। तो खोपड़ी अपना लगाना था ना। बात समझ में आ रहा है? तो रेशियो हमेशा क्या होगा? फिक्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे फैक्ट्री से निकले, ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप निकाले, या ये कार्बन डाइऑक्साइड धुआं कोई चीज जलता है उसमें निकले, हर जगह कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा? 3:8।
बात समझ में आया? यानी कंपाउंड को पहचानना है। बताइए क्या H2 कंपाउंड है? ये क्या है? एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, यानी एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट, मॉलिक्यूल है इसका। ठीक है, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटम मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। लेकिन अगर बात करें H2SO4 का, तो ये कंपाउंड है ना। और ये कंपाउंड का कितना मॉलिक्यूल है बोलो? सल्फ्यूरिक एसिड का ये एक मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है? एक। अगर 2H2SO4 कर दे तो सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल। 3H2O कर दे तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल? अगर केवल H2O हुआ तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल? समझ पा रहे हो बढ़िया से? हाँ, दिमाग को हैंग मत होने देना, ठीक ना? फटाफट इसको लिखो तेजी से, फास्ट। इतना से तो हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। बोल नहीं रहा है जी? ज्यादा समझा दिए का? चलिए, हो गया। करें? क्या करें? चलो आगे बढ़े। अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज? कंपाउंड्स। कंटिन्यू करते चलेंगे आप। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। पहला प्रॉपर्टीज, कंपाउंड जो है वो सेम तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एलिमेंट सेम तरह के किससे? एटम से बने होते हैं। और कंपाउंड सेम तरह के किससे? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ क्या चीज? मॉलिक्यूल्स। सेम तरह के मॉलिक्यूल से क्या होते हैं? बने होते हैं। जैसे वाटर, देखो यहां ध्यान दो। वाटर कैसा? वाटर का मॉलिक्यूल क्या है बोलो? H2O। सेम तरह का वाटर कहीं रहेगा तो H2O होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा कहीं पर भी तो क्या होगा? CO2। मेरी बात समझ में आया? यानी कोई भी कंपाउंड सेम तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है। दूसरा पॉइंट, कंपाउंड जो में दो या दो से अधिक एलिमेंट फिक्स रेशियो में क्या रहते हैं? कंबाइंड रहते हैं। किस रेशियो में रहते हैं? फिक्स रेशियो में। रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। कंपाउंड्स हैव
2 or more elements combined in fixed रेशियो, फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, जिसकी चर्चा हम आपको अभी कर चुके हैं। यस और नो? वाटर में 1:8, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा 3:8। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड देगा तो क्या होगा जो लो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है ना, तो कार्बन का एक तो ये कितना हुआ 12U और ऑक्सीजन के कितना 16U। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा 4×3 12 और 4×4 16, कितना का रेशियो होगा 3:4। अब रेशियो निकालना सीख गए? कौन कौन बच्चा सीखा? पक्का निकाल लो सकते हो? चलिए, फिक्स रेशियो। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ constituents of a compound is different from the compound। ध्यान से समझना, क्या बोलता है स्टैचू? ध्यान दो यहां पर, ध्यान से समझना। कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं? जिससे वो मिलके क्या है बना हुआ है। यस और नो? ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी कंपाउंड के प्रॉपर्टी से क्या होती है? अलग होती है। यानी कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग होता है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, दिस इज कॉल्ड पावर। यस और नो? नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल क्या हिंड्रेंस, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। यस और नो? आई एम कंटिन्यूइंग। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये डेडिकेशन होना चाहिए अपने, समझ गए? तभी आप करोड़ों छापिएगा, बिना इसके करोड़ों छापिए नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 10 से 4 जाइएगा, ठीक है, एक के ऑफिस में जाना है, एक के टेबल में जाना है, एक के आदमी के थोबड़ा देखना है, एक के रास्ता से जाना है। क्या समझे बात को? एक के चीज बदलेगा, कौन चीज? दोपहर का सब्जी। आज टिफिन में आलू ले जाओगे, कल भिंडी ले जाओगे, परसों नेनुआ, खाली वही बदलेगा, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फोकस होके पढ़ाई करो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं क्या बोल दिया आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, जिंदगी बदलना है तो थोड़ा सा फोकस रहो, काम के प्रति डेडिकेटेड रहो, पागल रहो। कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे बना हुआ है उसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, देखिए। एग्जाम्पल में बात करते हैं किसकी? वाटर। वाटर जो है वो वाटर खुद क्या है बोलो? लिक्विड है। यस और नो? लेकिन वाटर बना किससे है बोलो? वाटर बना है हाइड्रोजन से और वाटर बना है किससे? ऑक्सीजन से। अब आप समझिए, हाइड्रोजन क्या है बोलिए? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। अभी दोनों से बन गया, लेकिन वाटर क्या है? लिक्विड है। इसका मतलब ये जिससे बना उससे वाटर की प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। अलग है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन की डेंसिटी अलग है, ऑक्सीजन का अलग है और वाटर का अलग है। इससे पता चलता है साफ कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी कंपाउंड से क्या होती है? अलग होती है। तकलीफो है? हाँ है तो रखो, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, किसी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पकड़ के
उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खींच सकते हैं अलग अलग, वाटर को पकड़ के ऑक्सीजन हाइड्रोजन खींच सकते हैं अलग अलग, सेपरेट नहीं किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस, उसके लिए केमिकल प्रोसेस की क्या होती है, जरूरत होती है। बात समझ में आया? द constituents of constituents of compounds cannot be separated by simple physical method. Yes or no? They can only be separated by कौन सा मेथड? केमिकल मेथड। केवल किस मेथड से सेपरेट होगा? केमिकल मेथड से क्या होगा? चलिए देखिए, आप आगे बात करें। नेक्स्ट, पांचवा प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस किसको कहते हैं? हाँ, जो सभी जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप सुगर और वाटर का सॉल्यूशन, शरबत, क्या शरबत क्या है? होमोजीनियस है। बात समझ में आ रहा है? कैसे? आप जब चीनी मिला देते हो, पानी मिला देते हो, तो क्या ग्लास से पीते हो तो ग्लास के इस साइड से पीते हो तो ज्यादा मीठा लगता है, उस साइड से कम मीठा लगता है? एक समान मीठापन होता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक समान, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। तो यहां पर ये जो है आपका कंपाउंड भी क्या होते हैं? होमोजीनियस। तो कंटिन्यू करेंगे। कंपाउंड्स आर होमोजीनियस। कंपाउंड्स क्या होते हैं? होमोजीनियस। छठा, अगला, कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी चेंज होता है। एनर्जी चेंज का मतलब क्या हुआ? या तो एनर्जी देना होगा या एनर्जी रिलीज होगा, दो बात होगा। नहीं समझे बात को? या तो कंपाउंड को बनाने में क्या होगा? एनर्जी देना होगा, या कंपाउंड जब बनेगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। यानी या तो कंपाउंड को बनाने के लिए गर्म करना पड़ेगा, या कंपाउंड जब बनेगा तो गर्मी क्या होगी? बाहर आएगी। यानी एनर्जी क्या होगा? चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा। एनर्जी चेंजिंग takes place during the formation of, क्या बोलो, कंपाउंड्स। सातवां प्रॉपर्टी, कंपाउंड की मेल्टिंग, बॉइलिंग और डेंसिटी क्या होता है? फिक्स होता है। यस और नो? वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, फिक्स है। आइस जो वाटर का ही फॉर्म है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है, फिक्स है। वाटर की डेंसिटी 1000 क्या है? फिक्स है। बात समझ में आया? यानी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों क्या होता है? फिक्स होता है। तो लिखिए, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड, एमपी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, कॉमा बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, एंड डेंसिटी। कोई कंफ्यूजन बच्चे लोग? और एक आठवां पॉइंट भी है,
कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड। जैसे वाटर का फॉर्मूला लॉक है, क्या होता है? H2O कि H3O, H4O। अमेरिका में H4O हो जाता है, फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है, याद रखना। ठीक है। कंपाउंड्स हैव, क्या बोलिए, फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थे, कैरेक्टरिस्टिक थे किसके? हमारे कंपाउंड्स के। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उतार लिए सब लोग?